अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आज क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो लेक्चर ओवर हो गया था, तो मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 के मैं 3 पार्ट्स बनाऊँगा, मीन, मीडियन और मोड के लिए अलग-अलग। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वेट्स ऑफ बॉयज़ इन किलोग्राम। ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है जिसके अंदर वेट दिया गया है कुछ बॉयज़ का क्लासेस के अंदर। कल कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मोड। हमने इसमें मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। अब सबसे पहले अगर आप देखें, जब भी क्लासेस बन के आ जाएँ, मतलब इंटरवल बन के आ जाएँ 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, 10 से 12, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ग्रुप डेटा है। तो हमारे पास जितने भी फार्मूले होंगे मीन, मीडियन, मोड के जो आपको पढ़ाए हैं, उनमें जो ग्रुप डेटा के लिए इस्तेमाल किए गए हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्योंकि मैंने मीन फाइंड करना है तो मैं इधर लिख रहा हूँ मीन और आगे मीन का फार्मूला लिख रहा हूँ। एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। टेबल बना रहा हूँ। टेबल में सबसे पहले जो चीज़ गिवन दी गई है वो है क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। अब जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी मैं वो लिख देता हूँ। अब सबसे पहले आपने ये भी याद रखना है कि जब भी आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो सबसे पहले आपने फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला मेरे पास जगह कम है, मैं सिर्फ मीन का लिख रहा हूँ। आपने मीन, मीडियन, मोड तीनों का लिख लेना है और जो जो चीज़ें उसमें आ रही हैं फार्मूले में हमने उस हिसाब से अपना कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और क्लासेस तो हमें गिवन है, चलें ये तो बना दिया। फिर उसके बाद आ रहा है एक्स, यहाँ पे यूज़ हो रहा है एक्स, तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स का, तो ये एक्स वाला बना दिया। फिर उसके बाद हमारे पास यूज़ हो रहा है एफ़ एक्स, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफ़ और एक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई भी करवा दिया, तो ये एक कॉलम हमारे पास ये बन गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्लासेस लिख लेते हैं। क्लासेस हमारे पास आ रही हैं 1 2 3 4 2 6 7 2 9 10 to 12 13 to 15 16 to 18 19 to 21। ये क्लासेस हैं हमारे पास। फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास गिवन दी गई है वो है 2 3 5 4 6 2 1। ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई हैं। एक्स क्या है? एक्स हमारे पास मिड पॉइंट है क्लासेस का। एक्स जो है हमने मिड पॉइंट निकालना है क्लासेस का। 1 और 3 के दरमियान में आ रहा है 2, 4 और 5 6 के दरमियान में आ रहा है 5, इसका आ जाएगा 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। अब हमारे पास अगला कॉलम आ रहा है एफ़ एक्स। मल्टीप्लाई करना है हमने एफ़ और एक्स को। 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44, 6 14 ज़ा 84, 2 17 ज़ा 34 एंड 1 20 ज़ा 20। अब फार्मूले के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहा है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, मतलब सुमेशन, सम करना है आपने। फ्रीक्वेंसी का सम निकालें। 2 एंड 3 5 5 10 और ये अगेन 10 और 21 2 3। तो हमारे पास सिग्मा एफ आ रहा है 23। नेक्स्ट आ रहा है सिग्मा एफ एक्स हमने फाइंड करना है, तो सिग्मा एफ एक्स का भी सुमेशन कर लें। तो इस सब को हम कैलकुलेटर में ऐड करेंगे। अब कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। 4 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 84 प्लस 34 प्लस 20। आई थिंक मिस्टेक होगी। 4 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 84 प्लस 34 प्लस 20।
तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 241। हमारे पास जो मीन का फार्मूला है, हम अपने मीन के फार्मूले के अंदर इसको पुट करना है। मीन का फार्मूला मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूँ, सिग्मा एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास है 241 डिवाइडेड बाय 23। तो 241 जो आया था इसी को डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं 23 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10.478 है। मैं इसको राउंड ऑफ करके 48 लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास इसकी एवरेज निकला है, एवरेज वेट निकल आया बॉयज़ का, कि किसी का वेट आ रहा था 2, 3, 5 इस तरीके से आ रहा था। हमने एवरेज वेट उनका क्या निकाल लिया, 10.48 उन सबका एवरेज वेट निकला है। ये था मीन। अब हमने निकालना है मीडियन।